सोए हुए और जागे हुए आदमी में एक फर्क पड़ेगा। सोया हुआ आदमी है, लगातार वो अपने ही सामने ये हमेशा घोषणा करेगा, मैं ये हूँ, मैं वह हूँ। कभी वह राजनीति के पद पर बैठकर दिखाएगा मैं ये हूँ, कभी वह धन संग्रह करके दिखाएगा मैं धनवान हूँ, कभी वह किसी पद पर बैठकर सुशोभित होकर अपने को बताएगा मैं ये हूँ, कभी एक बड़ा मकान खड़ा कर आलीशान मकान खड़ा करके बताएगा मैं इस मकान का मालिक हूँ। चूंकि वह स्वयं सेल्फ को नहीं जानता है और सेल्फ को नहीं जानने से विभिन्न द्वारों से वह जो है सो घोषणा करेगा। मैं आपको पूछता हूँ आप कौन है, आप बताते हैं कि मेरा नाम सुमन कुमार जो है, ये बाहर से चिपकाया गया नाम है, ये बदला जा सकता है। माँ बाप इसका स्थान पर आपका नाम दूसरा भी रख सकता है, ये आपका मूल नाम नहीं है। आप बताते हैं मैं एक टीचर हूँ, ये आपका एक्यूपेशन, ये आपका धंधा है। मैं ये पूछ रहा हूँ आप कौन है, तो आप बताते हैं मैं प्रोफेसर हूँ या मैं डॉक्टर हूँ, ये आपका एक पैसा है। आप हैं कौन? तो इसका पता नहीं है सोए हुए आदमी को, इसका पता नहीं है तो विभिन्न द्वारों से जो अपने परिचय वो दे रहा है, तो बाहरी जो उसको नाम दे दिया गया है माँ बाप समाज के द्वारा, वो बताएगा मैं ये हूँ। जो एक्यूपेशन कर रहा है बताएगा मैं ये एक्यूपेशन पूछ रहा है। पूछ रहे हैं आप कौन है, लेकिन वो बताएगा मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ। मैं आपके एक्यूपेशन के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, आप है कौन? तो बाहर से जो दिया गया है परिचय वही, क्योंकि मुझे सेल्फ अपना परिचय मालूम नहीं है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा जर्निंग पॉइंट क्या है, मेरा जीवन का आगा गंतव्य क्या है, मुझे स्वयं अपने बारे में पता नहीं है। एक झूठी परिचय जो है हमारे व्यक्तित्व को चिपका दिया गया है और वो झूठी परिचय लेकर मैं इधर उधर लगातार घूमता रहता हूँ। लेकिन जो आदमी पांचवें शरीर में पहुंच गया, फर्क क्या होगा इन दोनों के बीच? तो उस स्वयं के ही सामने सिद्ध हो गया है वह कौन है। अब उसे किसी के सामने उसके प्रमाणित करने की कोशिश नहीं रहेगा उसे, जो कि मैं ये हूँ, कि मैं ये हूँ, कि मैं ये हूँ। उसके भीतर मैं का स्वर बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं का स्वर तभी तक जारी था, मैं कौन हूँ ये पता नहीं था, इसी के लिए मैं का स्वर जारी रहा था। और विभिन्न द्वारों से जो है सोए हुए आदमी जो है सो ये साबित करने की कोशिश करता था, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। जब सुन के ही सामने ये प्रकट हो गया कि मैं कौन हूँ, अब ये घोषणा नहीं करेगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि उसको अपना चेहरा पता है, उसका अपना मूल ओरिजिनल फेस मालूम है, वह कहाँ से जर्निंग कर रहा है वह मालूम है। तो पांचवें शरीर में गया हुआ व्यक्ति और ईश्वर, इनमें कोई फर्क नहीं है, अब वो ईश्वर ही हो गया है। जागने की कला आ गया है, वो लगातार कैसे जागा जा सकता है? दिन में तो वो जागा ही रहता है और रात जब सोते हैं तब भी वह जागा हुआ रहता है। सामान्य आदमी दिन में सोए हुए ही रहते हैं और रात जब नींद में जाते हैं तो वह स्वप्न देखने लगते हैं और रात वह मूर्छित हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने जागने की कला सीख लिया है। गौतम द बुद्धा, गौतम जो है उनके माँ बाप को दिया ये उपाधि, ये नाम है। ये इससे पहले वे मनुष्य थे गौतम के रूप में, लेकिन जब बुद्ध के नाम से उन्हें पुकारा गया है तो ये जो है सो पांचवें शरीर में गया हुआ आदमी को ये उपाधि से दिया गया है। गौतम दी बुद्धा, गौतम का नाम नहीं है बुद्धा। जो भी पांचवें शरीर में प्रवेश कर गया, जिसने जागने की कला सीख लिया, वह बुद्ध हो गया है। तो ये पांचवें शरीर में जो है, इसमें जब हम प्रवेश कर जाएंगे तो इसका कुछ खतरा भी है। अभी तक जहाँ से हम जिंदगी से आए हैं वहाँ दुख, संताप, पीड़ा, द्वंद्व, संघर्ष, जीवन के इन सब रास्तों से गुजरते हुए हम आए हैं। हर एक आदमी के मन में एक ही ख्याल रहता है, कैसे दुख से छूट जाऊं, कैसे संताप से मुक्त हो जाऊं, कैसे अंधेरे के घाटियों से निकलकर प्रकाश के उतंग शिखर पर पहुंच जाऊं। जब वह इस शरीर में आएगा तो इस शरीर को आनंदमय शरीर भी कहा गया है, आनंदमय कोश। इतना इस शरीर का अपरिसीम रूप से आनंद है कि ये आनंद आपको तल्लीन करेगा, घेरेगा, डुबाने की कोशिश करेगा। अभी तक जीवन में दुख आया तो दुख भी एक उपाधि है, यानी एक विषय है, एक विषय है, दुख है और कोई जानने वाला है। हम जो हैं सो नोअर हैं, जानने वाले हम दुखी नहीं हो गए। उदासी आया तो हम उदासी जो है सो उसको जान रहे हैं, उदासी एक विषय है, उसके बारे में मैं जानता हूँ, मैं उदासी नहीं हो गया हूँ। लेकिन सोए हुए स्थिति में जो है हमारा स्थिति क्या होता है, मैं अपना आइडेंटिफिकेशन उदासी से कर लेता हूँ। क्रोध आया, विषय आया, वासना आया तो मैं अपना आइडेंटिफिकेशन जो है विषय से कर लेता हूँ, वासना से कर लेता हूँ, काम से कर लेता हूँ, उदासी से कर लेता हूँ। जो भी विषय आया उसी के साथ जुड़ जाते हैं, उसके साथ अनअटैचमेंट नहीं रहते हैं।
उसके साथ लगातार हमारा वैसे जुड़ाव हो जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। यही हमारी भूल है, हमें अपनी अटैचमेंट को तोड़ना है। उदासी आया है लेकिन देखते रहेंगे, पूरी सजगता से देखे रहेंगे, एक विषय है फिर चला जाएगा, फिर कंटेनर जो है सो खाली होगा। अभी कंटेनर का कंटेंट उदासी हो गया है, कंटेनर में जो आया है वो उदासी के रूप में उसका विषय आ गया है। कंटेनर फिर रिक्त होगा, फिर कभी क्रोध आएगा, कभी शांति आएगा, कभी सुख आएगा। दुख भी बंधन है, सुख भी बंधन, दोनों बंधन। सुख थोड़ा अनुकूल बंधन है, दुख थोड़ा प्रतिकूल बंधन है। दुख और सुख में क्वालिटी और क्वांटिटी, तो क्वांटिटी का जो है सो फर्क है, क्वालिटी का फर्क नहीं है। जो अनुकूल हमारे हो जाते हैं, ऐसा दुख जो अनुकूल हो जाते हैं वह सुख महसूस होने लगता है, ऐसा सुख जो प्रतिकूल होने लगता है वह दुख मालूम होने लगता है। तो हर एक आदमी का सुख निजी हो सकता है। किसी आदमी को शराब पीकर जो है सो दुख महसूस होगा, किसी आदमी को शराब पीकर आनंद होगा, किसी आदमी को वैश्यागमन करके दुख महसूस होगा, किसी आदमी को वैश्यागमन करके जो है सो सुख महसूस होगा, किसी आदमी को अंधेरे में रहना सुख महसूस होगा, किसी को प्रकाश में रहना जो है सो सुख महसूस हो सकता है। तो सुख और दुख जो है हर एक आदमी के मनोवांछित परिणाम है कि उसका मनस कैसा है, उसका जर्निंग ऑफ सोल की यात्रा कैसा है, उस अनुसार वो सुख और दुख को दोनों को डिफाइन करेगा। तो ये उसकी स्थिति हमेशा रहेगा। तो सुख भी बंधन है, दुख भी बंधन है। और इसी कह रहे हैं कि आनंदमय कोश में सुख दुख समाप्त हो गया, दुख भी समाप्त हो गया, अब यहाँ आनंद है, अकारण आनंद है। बाहर जो सुख आता है किसी कारण से आता है, कोई घटना घटता है उसके कारण सुख होता है या उसके कारण दुख होता है, अकारण नहीं होता। यहाँ सुख और दुख दोनों समाप्त हो गया है, कारण से विदा हो गया। यहाँ आनंद है, आनंद जो है सो सुख नहीं है, आनंद जो है सो पांचवें शरीर की स्थिति है, वो वहां पर अकारण घटता है, कोई कारण नहीं है। आनंदमय उसका कोश ही नाम दिया गया। लेकिन आनंद है और एक कोई तो होगा जो उस आनंद को जान रहा है। अभी कंटेंट में आनंद आया है और कंटेनर जो है जो जानने वाला है वह अलग है। यहाँ भी होगा जो आनंद इतनी जोर से पकड़ता है, इतनी चरम सीमा से पकड़ता है, इतना तल्लीन करने की कोशिश करता है, जो होता है इसमें डूब जाए। लेकिन आप लाख उसमें डूबने की कोशिश करेंगे तो डूब नहीं सकते, क्योंकि डूबने के भी समय आएगा, वो सातवां शरीर में आएगा। यहाँ आप जानेंगे ये आनंद है और मैं जान रहा हूँ, फिर भी अपने को अवश्य हो। लेकिन ये इतना मधुर क्षण, इतना आनंदपूर्ण क्षण है जिसे छोड़ने का मन नहीं होता है। यात्री जन्मों जन्मों से यात्रा करते हुए आया हुआ है, बड़े कंटकाकीर्ण मार्गों से, दुख खाई और घाटी से गुजरते हुए वो आया है। जीवन में विभिन्न प्रकार के दुख द्वंद संताप ग्रस्त उसकी जिंदगी रहा है। जब ये आनंद का क्षण उसे मिलता है, इतने परितृप्त हो जाता है जो कि बाहर कहीं उसके जाने का मन नहीं होता है, इसी में डूब जाए, इससे बाहर निकले ही नहीं। ये तल्लीनता जो है उसको डुबाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये भी बंधन हो सकता है, क्योंकि यहाँ भी वही काम करना है, जागना है। ये जो तल्लीनता है, ये जो आनंद है, ये एक उपाधि है। इसको जो जानने वाला है उसके साथ हम अटैचमेंट को तोड़ देंगे, डिसअटैचमेंट में आ जाएंगे, हम तदात्म नहीं करेंगे और उसको भी हम जानने वाला नोअर द्रष्टा हो जाएंगे। मात सिर्फ देख रहे हैं, आनंद है और एक जानने वाला है जो आनंद है, नहीं तो कौन जानेगा आनंद को। हमारे भीतर दुख है तो दुख के पृष्ठभूमि पर दुख को नहीं जाना जा सकता है, दुख के पृष्ठभूमि पर सुख को जाना जा सकता है, या सुख को पृष्ठभूमि पर दुख को जाना जा सकता है। दोनों का जो है सो एक पृष्ठभूमि होना चाहिए, ताकि उस पृष्ठभूमि पर जो है सो दूसरा पृष्ठभूमि जाना जा सकता है। जैसे स्थिरता के पृष्ठभूमि पर गति या गतिमयता को जाना जा सकता है। पृथ्वी घूम रही है, मुझे पता नहीं पृथ्वी घूम रही है, कोई ऐसा सापेक्ष बिंदु नहीं है जो स्थिर है। अगर वह सापेक्ष बिंदु इसके समक्ष कोई ऐसा मिल जाए जो स्थिर है, तो ये पृथ्वी को नाचता हुआ हम देखेंगे। अब ये देखेंगे कैलिफोर्निया घूम रहा है, अभी ऑस्ट्रेलिया पास से गुजर रहा है, अभी जो है कनाडा पास से गुजर रहा है। तो कोई हमें स्थिर बिंदु नहीं मिलता है, इसीलिए पृथ्वी घूमता हुआ नहीं मौजूद होता है, या वो गति महसूस नहीं हो रहा है। हमें गति का महसूस होने के लिए एक उसके सापेक्ष में स्थिर बिंदु चाहिए। तो दुख सुख दोनों को अनुभव होने के लिए हमारे भीतर एक ऐसा कोई बिंदु है जो दोनों को अनुभव कर रहा है, जो नो दुख है नो सुख है, वह इन दोनों से खाली है
आनंद भी आया है, पांचवें शरीर में प्रचुर मात्रा में आनंद आया है। लेकिन ये आनंद को भी कोई जानने वाला वहाँ महसूस है केंद्र में, जो इस आनंद को जानता है, एक आनंद है। यहाँ हमें भी वही काम करना है, आनंद के साथ अपना अटैचमेंट नहीं करेंगे, डिसअटैचमेंट रखेंगे। ठीक है, बहुत दूर से आए हैं, दुख संताप पीड़ा की कहानी जिंदगी रहा, इस छायादार वृक्ष के पास आकर अब इससे दूर हटने का मन नहीं कर रहा है। होता है इसके पास अपनी आसियां बना लो, आओ थोड़े समय इस पर विश्राम कर लो, लेकिन यहीं अपनी आसियां नहीं बनाना है, अपना गंतव्य और आगे ले जाना है। यहाँ पर इस शरीर पर साधक के भीतर मैं तो विदा हो जाएगा, लेकिन हूँ यानी उसकी अस्मिता का बोध होगा। समबॉडी का उसके अंदर कोई अबोध नहीं रहेगा, एक हूँपन, एक अस्मिता का बोध होगा। यहाँ पर उसका वह ओरिजिनल स्वर हो जाएगा। ये जब वो छठा शरीर में क्रॉस करेगा तो ये अस्मिता उसके पास से चला जाएगा। तो इस बॉडी में जब कोई आ जाता है तो वह पूर्ण जागृत हो जाता है, विवेकवान हो जाते हैं, प्रकाशवान हो जाता है, और यहाँ हम उसे बुद्ध कह सकते हैं, या आपको प्यारा नाम ईश्वर लगे, ईश्वर कह सकते हैं। यहाँ पर आकर व्यक्ति जो है सो अपने को जान रहा है, लेकिन अभी वह अपने को जान रहा है, लेकिन मेरे साथ वृक्ष है, पहाड़ है, पर्वत है, पशु है, पक्षी है और लोग हैं, उसके बारे में अभी वो पूरा नहीं जाना है। मैं इन सब से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ सेल्फ का तो ज्ञान हो जाता है। और ये जो पूरे हमारे आसपास जो ये कायनात है, चांद है, सितारा है, इससे अबूझ रहता है। ये छठवां शरीर में जब वह ब्रह्म शरीर में प्रवेश करता है, एक साथ एग्जिस्टेंस का बोध होता है। हम अलग अलग नहीं हैं, हम एक ही हैं। जैसे इस घर में बल्ब लगा है, एक बल्ब व्हाइट है, एक बल्ब ब्लू है, एक ग्रीन है। ब्लू में ब्लू प्रकाश है, ग्रीन में ग्रीन प्रकाश है, व्हाइट में व्हाइट प्रकाश है। हर एक बल्ब का अपना अलग अस्तित्व है, अपना अलग रंग है, अपना आकार है। बल्ब यही समझेगा ना, मैं उस बल्ब से अलग हूँ, वो बल्ब समझेगा मैं इससे अलग हूँ, लेकिन उसके भीतर जो विद्युत की धारा बह रहा है, जो एक बल्ब में जब आता है तो उसका रंग व्हाइट है तो वहाँ व्हाइट रंग को प्रदर्शित करता है, जिसमें ग्रीन है वहाँ ग्रीन बन जाता है। तो वह जो है सो बल्ब रूप रंग आकार देता है, लेकिन उसके भीतर जो प्राण है, वो प्राण के साधक जो है उस प्राण के सागर में लीन हो जाता है। तब वो देखता है कि पूरे ब्रह्मांड, इस कायनात को चलाने वाला जो ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा, तो सभी के भीतर वही प्रवाह कर रहा है, और रूप रंग आकृति के अनुसार उसका फंक्शन वहाँ पर बदल जाए।